हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 19 की, जो कि 1 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ 7, जो कि है जिसका नाम है या शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, ये मुख्य रूप से एक गीत है जो कि आपने कभी ना कभी रेडियो पे या टीवी पे आपने सुना होगा, जिसके गीतकार हैं साहिल लुधियानवी जी। आपने जब इस गीत को देखा हो, सुना हो, तो आपको ये पता होगा कि ये कितना महत्व बताता है आपके जीवन में काम का और काम को एक साथ मिलके करने का। तो कुछ इसी तरह की बातें आज आपका कार्यपत्रक भी आपको समझाने की कोशिश करेगा। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या नया बताता है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक वासंत में पाठ 7 है। ये पाठ एक गीत है। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिल लुधियानवी जी ने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। वह कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए तथा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जाने कि वह और क्या-क्या इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीना अपना, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति काम करता है तो लगातार काम करने की वजह से वह थक करके चूर होकर के बैठ सकता है और अपना जो परिश्रम कर रहा है वो ये सोच करके कि शायद मेरे पे ये काम नहीं हो पाएगा, इसलिए चुप हो सक करके बैठ सकता है। लेकिन जब उसके साथ कोई ना कोई काम करने वाला होगा और वह उसका साथ देगा, तो वह ज़रूर ही उस मेहनत में या उस काम में कामयाब होगा। और इस गीत में और क्या बताते हैं वो, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कि जब भी हम मेहनत करने वालों ने मिलकर कदम बढ़ाया है, तो सागर ने रास्ता छोड़ दिया है, यानी कि सागर ने अपना रास्ता छोड़ दिया है और हमें रास्ता दिया है। पर्वत ने शीश झुकाया, यानी कि पर्वत ने अपना शीश झुकाया, यानी कि पर्वत को भी हम पार कर गए हैं जब हमने मेहनत करना शुरू किया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर देना है। यानी कि हम अगर जो है अपने मन में एक बार ठान लें, तो हम अपने हाथों से चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं, यानी कि उसे तो पहाड़ों को भी तोड़कर उसमें भी रास्ता बना सकते हैं। तो आगे क्या कहता है, साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, ये तो आपका गीत था या कविता कह सकते हैं आप इसे। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं आपके। पहला प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखना आपके घर में सबसे आसान है। आप अपने घरों में देखते होंगे कि आपकी बड़ी बहन या माताजी खाने-पीने का सामान बनाती हैं, आपके लिए घर का सारा काम करती हैं और वो अकेली ही इस काम को करती रहती हैं, कोई उनकी मदद नहीं करता है। तो आप उनकी परेशानी को कम करते हुए कुछ काम आप खुद करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप इस तरह की उनकी मदद करेंगे, काम में उनकी मदद करेंगे, तो वह आपके लिए भी मदद होगी और उनके लिए मदद होगी और उनको बहुत अच्छा लगेगा। और एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, ये जो वाक्य है ये भी साकार होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है बच्चों, कि अगर हम एक बार मन में विश्वास कर लें, तो हम हर किसी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। और बाहों को इसलिए फौलादी कहा गया है कि अगर हम मन में एक बार विश्वास कर लें, तो हम बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ करके अपना रास्ता बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है,
इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो इन शब्दों के प्रचलित रूप ये लिख सकते हैं। पर्वत का आप पर्वत लिख सकते हैं बच्चों, पर्वत। शीश का लिख सकते हैं सिर, और रास्ते का लिख सकते हैं राह। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, गीतकार शहीद जी ने ऐसा क्यों लिखा है? तो बच्चों अगर हमें कुछ याद हो तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम दृढ़ निश्चय हो जाते हैं तो हम किसी से भी अपने बात को मनवा सकते हैं, और वह बात अगर सही हो तो जल्दी ही इंसान उसे मान लेता है। जैसे कि अगर आपको रामायण का याद हो, जब राम जी लंका गए तो उन्हें सागर से रास्ता मांगना था, लेकिन सागर ने रास्ता नहीं दिया था। काफ़ी समय तक पूजा करने के बाद भी जब रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने बाण चलाने की सोची। तो ऐसा देख करके जब वह विचलित हुआ तब उसने रास्ता दिया, यानी कि जब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे यहीं से ही जाना है तो उन्होंने रास्ता दे दिया। इसी तरीके से पर्वत ने शीश झुकाया का मतलब यह है कि अगर हम निश्चय कर लें तो पर्वत के ऊपर भी से भी अपने आप को जय गुजार सकते हैं और अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? तो बच्चों आप अपने घर में किस प्रकार मदद करते हैं? जैसे कि अगर आपको कोई कहे सामान लेकर के आने के लिए, आपके माता पिता या बड़े भाई बड़ी बहन, तो आप क्या करते हैं, उसे सामान को ला करके उनकी मदद करते हैं एक दूसरे की। तो ये इस तरह की छोटी छोटी मदद करके या छोटे छोटे घरों के काम करा करके आप एक दूसरे की मदद करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।